The Sea of Galilee just turned blood red. Is this a fulfillment of Bible prophecy? Well, the Bible does warn us of such things. सी ऑफ गैलीली लाल हो चुकी है। अब ये सी ऑफ गैलीली कहाँ है? सी ऑफ गैलीली इजराइल में है। तो ये आपको इजराइल दिख रहा है। इजराइल हमने बहुत डिस्कस किया, मैप बार बार देखा है, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इजराइल, इधर जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है। यस, ये जो बॉडी आपको दिख रही है ना, दिस इज सी ऑफ गैलीली। This isn't a filter. The Sea of Galilee has turned blood red. For thousands of years, this place has been tied to biblical prophecy, so when locals saw this, they panicked. Some claim it's a sign from God. Others feared pollution. But scientists say it's a rare algae bloom. 8 अगस्त 2025 सुबह का समय इजराइल के उत्तर में फैला गलील सागर का शांत पानी अचानक से खून जैसा लाल हो गया। लोग किनारे पर खड़े होकर कांप रहे थे और उनके होठों पर सिर्फ एक सवाल था, क्या ये प्रकृति का खेल है या आने वाले न्याय का संकेत? This isn't a filter. The Sea of Galilee has turned blood red. For thousands of years, this place has been tied to biblical prophecy, so when locals saw this, they panicked. Some claimed it's a sign from God. Others feared pollution. But scientists say it's a rare algae bloom. गलील सागर, जिसे सी ऑफ गलील भी कहते हैं, बाइबल में वो जगह है जहां यीशु मसीह पानी पर चला था, तूफान को शांत किया था और हजारों लोगों को रोटियां और मछलियां खिलाई थी। लेकिन 8 अगस्त को वही पानी खून सा लाल दिख रहा था। स्थानीय मछुआरे चुपचाप अपनी बोट्स को किनारे पर ले आए, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक सामान्य अलगाई ब्लूम यानी कि काई है या एक अलौकिक चेतावनी। इजरायली पर्यावरण वैज्ञानिकों ने बताया कि ये रेड टाइड या अलगाई ब्लूम हो सकता है। लाल रंग की इकाई कुछ माइक्रोस्कोपिक शैवाल, जिन्हें डाइनोफ्लेगनाइट्स कहते हैं, कभी कभी पानी का रंग बदल देते हैं। तो सी ऑफ गैलीली इजराइल की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसका कलर अभी रेड हो गया है और इसका सिंपल रीजन है कि इस लेक के अंदर जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जो है दैट इज ट्रियोकोकस ब्राउनी, जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, ज्यादा एक्सपोज होती है, तो वो रेड पिगमेंट रिलीज करती है। ओके, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये पानी लाल दिखता है। लेकिन गलील जैसे मीठे पानी के सागर में अचानक से सो कोल्ड काई का इतनी तेजी से फैलना वैज्ञानिकों के लिए भी हैरान करने वाला है। बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन अध्याय 7 उसके 20 में लिखा है, मूसा और हारून ने फिरौन के सामने अपनी लाठी उठाई और नील नदी का पानी खून में बदल दिया। मिस्र के जलाशयों में मछलियां मर गई, पानी से बदबू आने लगी और लोग पीने के लिए पानी खोजने लगे। वो प्लेग परमेश्वर का न्याय था, जो मूर्ति पूजा और पाप के खिलाफ आया था। क्या गलील सागर का ये लाल हो जाना हमें उस पुराने नियम की याद नहीं दिलाता है? नए नियम में प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसके 3 से 4 में एक और भविष्यवाणी है। समुद्र का जल मृत मनुष्यों के लहू के समान हो गया और हर एक जीवित प्राणी मर गया। जब अंत समय आएगा, परमेश्वर अपने क्रोध के प्याले को पृथ्वी पर उंडेल देगा। समुद्र, नदियां, झीलें सब खून की तरह हो जाएंगी। और ध्यान दीजिए, गलील सागर सिर्फ एक जलाशय नहीं है, ये वही जगह है जहां यीशु मसीह ने शिष्यों को बुलाया था। अगर यहाँ ये संकेत हो रहा है, तो क्या हम अंत समय के और करीब आ गए हैं? पिछले कुछ सालों में यही सीन दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दिया है, ईरान, चीन, अमेरिका और बहुत सारे अन्य देशों में। और अब इजराइल के गलील सागर में, यानी अब चेतावनी सीधे उस धरती से आ रही है जहां यीशु चले थे, चमत्कार किए थे। हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पाप को आजादी, फ्रीडम कहा जा रहा है। Did you notice Cynthia Erivo's long pointed nails while playing Jesus? That might be why people can't accept her as Jesus. What's wrong with you people? जहां परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाना एक प्रोग्रेसिव कहलाता है। लेकिन बाइबल साफ कहती है, गलातियों अध्याय 6 उसके 7 में, भ्रमित ना हो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब एक समाज खुलेआम पाप बोता है, तो परमेश्वर चेतावनी के संकेत भेजता है, कभी भूकंप, कभी महामारी और कभी पानी को खून में बदलकर। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि गलील सागर क्यों लाल हुआ, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? अगर आज यीशु लौट आए, तो क्या हम उसके सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएंगे? क्योंकि अंत समय के संकेत सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं है, ये परमेश्वर के दरवाजे पर दस्तक है। मत्ती अध्याय 24 का 44 कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं
उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिल में डर है तो अच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रहा है। आज ही अपने जीवन को यीशु को सौंप दो, ताकि जब पानी लाल हो, आसमान काला हो और धरती कांपे, तब तुम सुरक्षित रहो अपने मसीहा की सुरक्षा में। कमेंट में आई एक्सेप्ट जीसस लिखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और लोग भी जाग सके। ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। क्या तुम सुन रहे हो? तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।